तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 12 मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सवाल जो है कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। आपको बता दें इस मॉडल की सवाल कई बार पूछी जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 ही नंबर की हर बार पूछी जाएगी। देखिए यहाँ पर ये देखिए सवाल सेम इसी मॉडल से है। और भी अगर हम आपको खोल के दिखाएंगे तो हर मॉडल पेपर में जो है सेम ऐसे ही सवालें हर बार के एग्जाम में पूछी गई है। तो आप लोग इसको समझ लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखिए किया कैसे जाएगा इसे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हम सॉल्व डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको इसमें चेक करना होगा आखिर यक्स बराबर कितने पर संतत दिया है। तो यहाँ पर बोला है यक्स बराबर 0 पर असंतत सिद्ध करना, यानी कि यक्स बराबर कितने पर चाहिए, 0 पर चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग को लिखना है यक्स बराबर 0 पर। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो फलन दिया है, दो फलन दिया है, इन दोनों फलन में से आप ये चेक करो कि यक्स बराबर 0 किस में है। तो यक्स डज नॉट 0, इसका मतलब यक्स के बराबर में 0 नहीं है। नीचे वाले में दिया है यक्स बराबर 0, इसका मतलब यक्स बराबर 0 इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए यक्स बराबर 0 है। तो यहाँ पर आप एक फलन लेंगे एफ यक्स बराबर, कौन सा लेंगे, इसके सामने कितना है, 0 है। तो यहाँ पर 0 लेंगे। अब क्या करना है, यक्स के स्थान पर यही 0 का मान रखना है। तो 0 रखेंगे। यहाँ पर 0 है, यानी कि यहाँ यक्स है नहीं, तो यक्स के स्थान पर 0 रखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 है। और ये बन जाएगा समीकरण 1। इतना तो आप कर लेंगे। इतना करने के बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा लिमिट। क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट करेंगे, लिखेंगे लिमिट यक्स चेंजेज। यहाँ पर यक्स बराबर क्या है, 0 है, तो यक्स चेंजेज यहाँ पर 0 कर देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे हम एफ यक्स इक्वल में। अब उसके बाद तुरंत आपको ये लिमिट को लिखना होगा, यक्स चेंजेस 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने कौन सा फलन यूज कर लिया, नीचे का, तो बचा कौन सा है, ऊपर वाला। तो यहाँ पर ऊपर वाला फलन लिखेंगे, यानी कि मॉड में यक्स बटे का यक्स, इसी के नीचे इक्वल के सामने इक्वल डालेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लिमिट यक्स चेंजेस 0, मापांक से बाहर निकलेगा फिर भी यक्स हो जाएगा बटे में यक्स। तो यक्स यक्स कट के कितना आ जाएगा, 1, यक्स से यक्स कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट यक्स चेंजेस 0, ये कट के 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या करना है, लिमिट यूज करना है। लिमिट क्या करेंगे, यूज। तो लिमिट यूजिंग, यहाँ पर देखिए लिमिट को यूज कैसे करना है। तो लिमिट को यूज करने के लिए सबसे पहले आप जब लिमिट यूज करेंगे तो आपका ये जो लिमिट है ये गायब हो जाएगा। तो लिमिट हटा देंगे। अब उसके बाद लिमिट के साथ ही ये यक्स चेंजेस 0 रहता है, यानी कि यक्स बराबर 0 जो है ये लिमिट के साथ है। तो ये पूरा का पूरा हट गया। बचा क्या है, 1 बचा है। अब यहाँ जो बचा है इसमें यक्स है ही नहीं, इसका मतलब जो यक्स का मान है वो कहीं रखा ही नहीं जाएगा। तो ये बन जाएगा समीकरण 2। अब उसके बाद आपको यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को पास में लिखना है। तो एफ 0 है, क्या है, समीकरण 1 में एफ 0 है। और समीकरण 2 जो माने हैं ये आपका कहाँ से है, लिमिट यक्स चेंजेस 0 एफ यक्स से है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट यक्स चेंजेस 0 एफ यक्स। इन दोनों की वैल्यू कितना आई है नीचे लिख दीजिए। तो एफ 0 की वैल्यू यानी कि जो मान है वो 0 आया था, तो यहाँ पर 0 करेंगे बराबर का, ये कितना है, 1 आया है। दोनों बराबर नहीं है, अगर दोनों बराबर हो जाता है तो संतत रहेगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। और सिद्ध हमें क्या करना था, असंतत करना था। तो यहाँ लास्ट में हम लिख देंगे अतः यक्स बराबर 0 पर, इसको जरूर लिखना, यक्स बराबर 0 पर दिया गया फलन असंतत है। क्या लिखेंगे, असंतत है। और यही हमें सिद्ध करना था, लास्ट में लिख देंगे इति सिद्ध। और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वहाँ पर जाकर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।